हाँ सर, रिकॉर्डिंग। ओके, सो सीएसएस जो है, सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, मैं फिर से आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो मीनिंग है इन शॉर्ट बताता हूँ। जैसे कि शीट को हम लोग बोल सकते हैं फाइल, जैसे कि एक्सेल शीट होती है उस तरह की एक स्टाइलिंग वाली शीट। ठीक है, ये देखिए स्टाइल जो यहाँ पे वर्ड, स्टाइल शीट मतलब स्टाइलिंग वाला शीट। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को मिला करके इस तरह से बोल सकते हैं कि स्टाइल शीट मतलब स्टाइलिंग वाला शीट। ठीक है, देखेंगे हम लोग स्टाइलिंग वाला फाइल, स्टाइलिंग फाइल कि जिसके अंदर कुछ स्टाइल किया है, कुछ डिजाइन किया है, वो वाला फाइल। और कैस्केडिंग का जो मीनिंग होता है, दैट मीन्स इन डिटेल्स आप कह सकते हो। डिटेल से मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डिटेल में स्टाइल किया गया वो वाली फाइल, इन डिटेल स्टाइलिंग फाइल यू कैन से, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर कुछ डिटेल में डिजाइन किया गया है, स्टाइल किया गया है। तो क्या स्टाइल करते हैं हम लोग, क्या स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं हम लोग सीएसएस फाइल? सो हम लोग इसे यूज करते हैं हमारे जो एचटीएमएल के एलिमेंट है उसे स्टाइल करने के लिए। तो दैट मीन्स कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट जो है वो इन डिटेल जब स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, और वो स्टाइलिंग जिस फाइल के अंदर हम लोग करते हैं उसे कहेंगे हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर है सभी लोगों को ये बात? यस सर। ओके, सो इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। लाइक सीएसएस जो है ये इस तरह की लैंग्वेज है, इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट और यू कैन से एलिमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को जो है वो स्टाइल करने के लिए हम लोग सीएसएस ये लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए ये जो मैंने कहा था ना इन डिटेल वाली स्टाइलिंग, उसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। आपको मेरा VS कोड का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास समथिंग कुछ 10 या 12 लाइन है HTML, करेक्ट? इतना सा कोड है। हाँ। ठीक है, अब इसका मैं आपको स्टाइलिंग बताता हूँ कि मैंने इसको स्टाइल कितना किया है। यू कैन लुक दिस ऑल स्टाइलिंग, उतनी से कोड को मैंने इतना डिटेल में स्टाइल किया है। उसकी हर एक चीज, छोटी छोटी बातें सारे वो, जैसे कोई हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, करेक्ट? कोई टेक्स्ट लेंगे हम लोग तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग कि उसके अंदर टेक्स्ट का हम लोग कलर चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया है तो मैं इस टेक्स्ट का जो है बोल्डनेस चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, देन इसका जो है स्टाइलिंग लाइक अंडरलाइन या इटैलिक कर सकता हूँ। उसके बाद इसका कोई कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको एक बॉर्डर दे सकता हूँ, इसको एक शेडो दे सकता हूँ, करेक्ट? तो एक ही नाम के लिए हम लोग कितना डिटेल में डिजाइन कर रहे हैं, करेक्ट? दैट्स वाई इसे यस। कहा जाता है कैस्केडिंग। ठीक है, दैट मीन्स डिटेल में जिसे आप डिजाइन कर रहे हो, किसे डिजाइन कर रहे हो तो HTML को, HTML फाइल को आप डिटेल में जब डिजाइन करते हो तो उसके लिए जो फाइल यूज करते हो दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम HTML के डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका HTML का जो भी एलिमेंट है या आपका HTML का जो भी डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखना चाहिए। ये चीज ये डिस्क्राइब करता है। CSS क्या डिस्क्राइब करता है? CSS describe describe how HTML element should display। ठीक है, कि ये ब्राउजर पे जाने के बाद HTML का कोई भी एलिमेंट किस तरह से दिखे, ये दिखाने का काम जो है या ये डिस्क्राइब करने का काम जो है वो CSS करता है। ठीक है, तो मैंने कुछ ये किया कि ये इस तरह से दिखे, उसके लिए मैंने कुछ HTML एंड उससे ये CSS फाइल जो है ये डिजाइन किया है। क्लियर है ये आपको क्या काम है CSS का हाँ। और क्या है CSS? ये चीजें क्लियर है सभी लोगों को? यस। सत्य है? और बाकी लोग एक ही यस बंदा सर। यस बात कर रहा है, सर, बाकी लोगों क्लियर ने है। भी बात करना है। ठीक है, तो मुझे वो हिंट क्लियर मिलता है है सर। कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है। फाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अ,
थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, सिंपल में हम लोग एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो देखते हैं कि कहाँ से आया ये सीएसएफ कंसेप्ट, किस तरह से शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसे प्रपोज किया सीएसएस जो है वो सबसे पहले वाज फर्स्टली प्रपोज बाय, इस बंदे का नाम था हैकॉन व्योम ली। ठीक है, ब्रूस ली का कोई भाई समझना इसे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और ये जो हॉकिंस विकिंस का था ना, कुकर विकर, तो वो उस तरह से याद रखना हाँ है आपको। अगर इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि सीएसएस सबसे पहले सर ये प्रपोज चाइनीज किसने है क्या? किया, में भी हो चाइनीज सकता है है, क्या सर ये? ली चाइना में भी हो सकते हैं, जापान में भी हो सकते हैं ना। तो वो मतलब इंडोनेशिया, जो देश है सारे, है ना, इंडिया साइड के जो एशिया के देश है, उसके अंदर से कोई हो सकता है, जैसे कि जापान हो सकता है, चाइना। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये वो बंदा है जिसका नाम था, क्या नाम है बताइए आप लोग। हैकॉन विम क्लिक हाँ, हैकोम विम ली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर नॉर्वे का है ये, नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे का हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो इस आइलैंड बंदे ने नॉर्वे। सबसे पहले जो है कहा था कि भैया एक सीएसएस का जो है वो स्टाइलिंग होना चाहिए, या उसने प्रपोज किया था, पहले बताया था। तो कब बताया था? 10 अक्टूबर 1994। अब इतना डिटेल तो कोई पूछेगा नहीं, नहीं। आप अक्टूबर 1994 भी अगर याद रखो तो भी चलेगा। आप में से कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ में भी अगर हो तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर करके याद रखे कि सीएसएस जो है वो सबसे पहले प्रपोज 1994 में जो है किया गया था बाय हैकॉन ह्यूम हैकॉन ली। ठीक है, ली। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, इसने सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, मतलब आपको बंदे का नाम याद रहे। ठीक है, ये हाँ जो सर। बंदा था, ये बंदा काम किसके साथ करता था पता है क्यों? इसने, मतलब वो तो होता है जहाँ पे आप काम करते हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आप जो है इन्वेंशन करते रहते हो, तो ये भी जो बंदा है वो काम करता था टीम बर्नर्स ली के साथ। अब मुझे आप लोग बताओगे कि टीम बर्नर्स ली है कौन? कंप्यूटर फॉर टीम वर्क। आपको पता हो सकता है, अगर आप कोई भी कंप्यूटर का बैचलर डिग्री कर रहे हो, या फिर आपको सर अगर वेब साइंटिस्ट है, डिजाइनिंग कंप्यूटर जैसे साइंटिस्ट। वेब डिजाइनिंग वगैरह कुछ करते हो तो आपको पता होगा। ये क्या है, एक एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है इन्वेंटर है WWW का। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इस बंदे के साथ ये काम करते थे जो हमारे थे हैकॉन व्यूम ली। तो ये इस इनके साथ अब ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट के ऊपर ही इनका सारा काम था, तो हो सकता है इनको वो आइडिया मिल गई कि मैं जो है ना सिर्फ हम लोग ये HTML के थ्रू हमारे इंटरनेट के जो भी इंफॉर्मेशन वो दिखा सकते हैं, तो उसे स्टाइलिश भी दिखा सकते हैं, मे भी ये हो सकता है। तो उन्होंने जो है ये उनके दिमाग में आइडिया है, और उन्होंने फिर 1994 को वो सबसे पहले आइडिया दिमाग से बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस। इस अब ये अगर कोई पूछेगा तो है नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए पता रखिए कि ये दोनों कहाँ काम करते थे। ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूक्लियर रिसर्च वाली, वहां पे ये दोनों जो है काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो था कि सबसे पहले प्रपोज किया गया इनके थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो था फिर सीएसएस का जो है फर्स्ट वर्जन, CSS 1 जो है वो CSS 1 रिलीज हुआ 1996 में। ठीक है, ये जो रिलीज था सीएसएस का पहला वर्जन। ठीक है, वी कैन से ऑफिशियली जब इन्होंने बस प्रपोज किया फिर ऑफिशियली उसे बनाया गया, और पहला वर्जन जो आया वो 1996, मतलब जब प्रपोज किया उसके कितने साल बाद आया? 2 साल। 2 साल बाद आया, करेक्ट। और ये जो पहला वर्जन बनाया था ऑफिशियली, वो वो इन्होंने नहीं बनाया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने प्रपोज किया था लेकिन वर्जन के लिए कि भाई इसका एक ऑफिशियल वर्जन होना चाहिए इस लैंग्वेज का, तो वो बंदा था बर्ट बोस। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस का कोई भाई समझ के इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, बर्ट बोस,
इन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया ये जो स्टाइलिंग जो हैकॉन व्यूम ली ने कहा है, तो इसका एक कुछ ऑफिशियली जैसे ये लैंग्वेज होनी चाहिए, और इसका एक वर्जन, फिर सबसे पहले हम लोग इसका एक वर्जन तैयार करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्जन जो है इन्होंने प्रपोज किया 1996 को, और ये जो थे बन गए सीएसएस लैंग्वेज के को ऑथर। इन्हें सीएसएस लैंग्वेज के को ऑथर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑथर यू कैन से हैकॉन विम ली, और को ऑथर जो है वो कौन है बताइए आप लोग? Bird. बर्ड बोस है। Bird ठीक है, boss. बर्न ठीक। बोस। यार इसको जो है सीएसएस के को क्रिएटर या को ऑथर आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब शुरुआत इस बंदे ने की, और उसका ऑफिशियल वर्जन जो है इन्होंने रिलीज किया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? No. बस इंफॉर्मेशन वाला No. ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसमें कुछ सिंपल सिंपल जो चीजें थी, ठीक है, जैसे कि फॉन्ट है ना, कलर जैसा एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें जो है ये बाद में इसके अंदर ऐड कर दी गई वन बाय वन, जैसे इन्हें स्टाइलिंग क्या हो सकता है ये सोच सोच के ये कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सीएसएस का जो है दूसरा वर्जन आया, सीएसएस 2 जो है वो आया 1998 में। सीएसएस 2 का जो वर्जन है वो कब आया? 90। ये तो सीएसएस की वी कैन से ये लेवल 2 था, या आप कह सकते हो वर्जन 2 था, जिसके अंदर कुछ चीजें जो है ऐड कर दी गई। ठीक है, मई 1998 में आया था, और इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे किसी भी वर्जन में होता है, तो इसी के अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दी गई। ठीक है, जैसे कि जेड इंडेक्स जैसे जो टाइप थे, अब जेड इंडेक्स क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। पोजीशन इसके अंदर जैसे पहले ज्यादा पोजीशन वाले इवेंट नहीं थे, फिर इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिक्स्ड पोजीशन, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर ऐड कर दी गई। सिंपली अब अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पहला जो वर्जन था वो 1996 में आया था, जो बर्ड बोस ने इसका जो था प्रपोजल रखा था इस वर्जन के लिए। ठीक है, वर्जन के लिए ध्यान रखना है, ये जो बर्ड बोस है ये को ऑथर या को फाउंडर ऑफ सीएसएस 1 और सीएसएस वी कैन से। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्जन था वो मई 1998 में सीएसएस का आया। ठीक है, उसके बाद जो है अभी तक जो है वो चल रहा है सीएसएस 3। इसके बाद वाला लास्ट वर्जन जो कि पब्लिश हुआ सीएसएस 3 जो है वो पब्लिश हुआ जून 1999। तो ये कुछ डेट्स है आपको इंटरव्यू के व्यू से जो है याद रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो किसने प्रपोज किया? तो हैकॉन व्यूम ली ने। अक्टूबर 1994 को याद, या फिर 1994 ओनली याद रखो। ठीक है, ली के साथ 1994 याद रखना है। उसके बाद बर्ड बोस के साथ आपको 1996 याद रखना है, मतलब इसके 2 साल बाद। फिर उसके 2 साल बाद जो है, देखिए 2 साल और 2 साल लगे। प्रपोजर के बाद पहला वर्जन बनाने के लिए 2 साल, पहले वर्जन के बाद दूसरा वर्जन बनाने के लिए 2 साल, और उसके बाद वाला जो वर्जन था वो थोड़ा फास्ट ही निकल आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बड़ी होंगी काफी सारी, फास्ट वर्किंग हुआ, तो एक ही साल में जो है तीसरा वर्जन इसका आ गया है। इस तरह से आपको याद रखना है कुछ चीजें। तो क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? आपको क्या सीएसएस क्या चीज है, कहाँ से आया, ये दोनों चीजें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। फाइन, ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं कि सीएसएस के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सीएसएस क्या है, कहाँ से आया, किस चीज के लिए यूज करेंगे, वो तो हो गया। अब इसके कौन कौन से टाइप है, क्या इसके कोई टाइप भी होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हाँ इसके टाइप होते हैं। तो यहाँ पे तीन जो है इसके टाइप्स है। ठीक है, जो तीन तरह से हम इसे, टाइप्स का मतलब सिंपली किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो तीन टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि आपको एक सीएसएस का जो होता है
एट्रीब्यूट ही मिल जाता है। ठीक है, अब इनलाइन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई एचटीएमएल फाइल है तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टाइल और इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर और इसे कर दे रहे हैं हम लोग येलो। तो जब हम लोग कोई सीएसएस मतलब कोई स्टाइलिंग, जो भी स्टाइल है वो स्टाइल अगर जैसे मार्जिन रहे, पैडिंग रहे, हाइट रहे, विड्थ, ये सब स्टाइलिंग वाला एचटीएमएल का एग्जैक्ट एलिमेंट छोड़ के बाकी जो भी इसके अंदर स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है, वी कैन से दैट इज द सीएसएस। तो वो होता है इनलाइन सीएसएस। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल यूज किया, एट्रीब्यूट, ठीक है, हाइट भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, विड्थ भी, ये सारे एट्रीब्यूट जो स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं उसे हम लोग कहेंगे इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो इतने दिनों तक आप कौन सा वाला सीएसएस यूज कर रहे थे? inline, इनलाइन Inline CSS. सीएसएस, करेक्ट। तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है, जब आप व्हेन वी यूज द सीएसएस और वी कैन से स्टाइलिंग इन एचटीएमएल एलिमेंट और टैग वी कैन से, ठीक है, जो भी एचटीएमएल का आपका कोड होता है उसके अंदर जब आप यूज कर कोई स्टाइलिंग करते हो तो वी कॉल इट कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। क्लियर है आपको इनलाइन सीएसएस क्या है? तो इनलाइन Yes. सीएसएस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, है ना, जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट यूज करके अलग अलग हम लोग जो है इनलाइन सीएसएस करते हैं। क्लियर है आपको इनलाइन सीएसएस? हाँ सर. ओके, Yes, sir. दूसरा जो सीएसएस है वो है जिसे कहा जाता है इंटरनल, इंटरनल सीएसएस, और इसे कहते हैं हम लोग एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है, ये जो सीएसएस होता है ये भी एचटीएमएल के अंदर ही, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं, वी यूज इट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। लेकिन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कहाँ यूज करते हैं, तो इन हेड एलिमेंट। अब हेड एलिमेंट आप लोगों को पता है, Yes. सभी लोगों को, जो कि हमारे बेस एलिमेंट में से एक है, जैसे बॉडी, Header. हेड, करेक्ट, Head. हेडर हाँ. या वी कैन से हेड, ये वाला, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जब लेते हैं इन हेड एलिमेंट, वी यूज हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर जो है एक एलिमेंट यूज करते हैं स्टाइल नाम का एलिमेंट, और उस एलिमेंट के अंदर जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं उसे हम लोग कहेंगे इंटरनल सीएसएस। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये हेड एलिमेंट है और इसके अंदर मैं ले लूंगा एक स्टाइल नाम का एलिमेंट। ठीक है, अब ये था इनलाइन, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं बैकग्राउंड कलर स्टाइल के अंदर मुझे, लाइक मुझे ये I2 या कोई div है मेरे पास, या कोई H1 वगैरह है, ठीक है, तो उसे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, जिस भी चीज को मुझे करना है व्हाइट। तो इस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया, कहा है कि मेरे पास जो div है उसका बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट किया जाए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जब हम लोग स्टाइल एलिमेंट यूज करते हैं इन द हेड एलिमेंट, हेड एलिमेंट के अंदर जब स्टाइल एलिमेंट यूज करते हैं और उसके अंदर जो भी डिजाइन हम लोग करते हैं उसे कहा जाता है इंटरनल सीएसएस। क्लियर है? Yes. एम्बेडेड सीएसएस। अब हमारे पास बाकी है तीसरा इवेंट। ठीक है, तीसरा किस तरह से किया जाता है यूज, आप इसका नाम से ही आप समझ सकते हो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल का मतलब बताइए क्या होता है? आपका वाइवा हो चुका है क्या कभी? एक्सटर्नल वाइवा, इंटरनल वाइवा आपने कभी सुना होगा, Yes. करेक्ट। तो एक्सटर्नल वाइवा क्या होता है, एक्सटर्नल वाइवा में किसी और कॉलेज से कोई टीचर लोग आते हैं और आपके कॉलेज में आकर के आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, या आपका जो भी वाइवा है वो वाइवा ले लेंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब कोई बाहर से आकर के आपके फाइल, अब यहाँ पे अगर हम लोग HTML CSS की बात करें तो कोई CSS फाइल जब बाहर से